बगदाद की रातें हमेशा कहानियां समेटे होती थीं। कहीं बाजारों में किस्से कहे जाते, कहीं शायरों की महफिलें जमती और कहीं चूर अपनी चालाकियों से अहले बगदाद को हैरान कर देते। खलीफा हारून अल रशीद के दरबार में इस दिन एक बड़ा मसला दरपेश था। वजीर जफर घबराहट में कह रहा था, अमीर अल मोमिनीन, बगदाद में एक चूर है, मगर ये आम चूर नहीं। ये जिस चीज को चाहे वो चरा लेता है, चाहे वो महल की दीवारों के अंदर हो, चाहे वो सख्त पहरे में हो। ये ना किसी तलवार से डरता है, ना किसी कैद से। खलीफा ने सोच में डूबकर पूछा, क्या वो पकड़ा नहीं जा सकता? वजीर जफर शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला, अब तक हमने इसे 4 बार पकड़ने की कोशिश की, मगर हर बार वो ऐसे गायब हो गया जैसे धुएं में तहलील हो गया। खलीफा की आंखों में चमक आई। मुझे इस चूर को जिंदा पकड़ना है। देखना चाहता हूं कि ये आखिर किस चालाकी से हमें धोखा दे रहा है। ये ऐलान सुनते ही तमाम वुज़रा और सिपाही अलर्ट हो गए। हर गिल्ली, हर बाजार में पहरा सख्त कर दिया गया। बगदाद में एक नया खेल शुरू होने वाला था। खलीफा की जहानत और बगदाद के सबसे अक्लमंद चूर के दरमियान एक दिमागी जंग। मगर अगली रात महल में ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। बगदाद की रात गहरी हो चुकी थी। महल के दरो दीवार सख्त पहरे में थे। हर दरवाजे पर मुहाफिज खड़े थे और छतों पर तीर अंदाज तैनात थे। खलीफा हारून अल रशीद ने ऐलान कर रखा था कि आज रात बगदाद के सबसे अक्लमंद चूर को पकड़ना लाजमी है। वजीर जफर और मसरूर हाथों में तलवारें लिए महल के अंदर चक्कर लगा रहे थे। आज अगर वो चूर आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा, मसरूर ने दांत पीसते हुए कहा। मगर फिर एक अजीब वाकया पेश आया। चूर आ चुका था और किसी को मालूम तक ना हुआ। जब रात का पहला पहर खत्म हुआ, एक खादिम दौड़ता हुआ खलीफा के दरबार में पहुंचा और चीखते हुए बोला, अमीर अल मोमिनीन, चूर महल के बीचों बीच आकर चोरी कर चुका है। खलीफा हक्का बका रह गया। सब वुज़रा और सिपाही भागे और खजाने के कमरे में पहुंचे। दरवाजा ज्यों का तो बंद था, ताले भी सही सलामत थे। मगर जब अंदर दाखिल हुए तो खजाने के सबसे कीमती हीरे और जवाहरात गायब थे। ये कैसे मुमकिन था? मसला सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि यह था कि चूर किसी को देखे बगैर अंदर कैसे पहुंचा और बाहर कैसे निकला। वजीर जफर ने कमरे का बारीक बीनी से जायजा लिया, मगर न कोई सुरंग मिली, न कोई खुफिया दरवाजा। खलीफा की आंखों में हैरत और गुस्से के मिले जले जज्बात थे। ये चूर आम इंसान नहीं, बल्कि शैतान है। मगर फिर एक और हैरान कुन चीज मिली। खजाने के संदूक पर एक पतला सा कागज चस्पा था, जिस पर खूबसूरत खत में लिखा था, खलीफा वक्त के लिए एक तोहफा। अगर चाहते हो कि मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊं तो मुझे पकड़ने की बजाय मेरा खेल खेलो, मैं फिर आऊंगा। ये पढ़कर दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। क्या बगदाद का सबसे अक्लमंद चूर खुद को पकड़वाने के लिए खलीफा को चैलेंज दे रहा था? बगदाद के लोग हैरान और खौफजदा थे। एक चूर जो महल के बीचों बीच आकर खजाना चरा सकता था, वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता था। बाजारों में बस यही चर्चे थे कि आखिर ये चूर है कौन। कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो जिन है, और कुछ कहते कि वो खुद मौत का फरिश्ता है जो बगदाद के अमीर और कबीर लोगों को सबक सिखाने आया है। मगर खलीफा हारून अल रशीद को मालूम था कि ये चूर ना कोई जिन है, ना जादूगर, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो अक्ल चालाकी में सबसे आगे है। वजीर जफर ने घबराई हुई आवाज में कहा, अमीर अल मोमिनीन, अगर हमने इसे न पकड़ा तो लोग समझेंगे कि खिलाफत कमजोर हो चुकी है। खलीफा ने कागज पर लिखी चूर की बात को गौर से पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, यह शख्स चोरी नहीं कर रहा, ये खेल खेल रहा है और मैं उसका खेल कबूल करता हूँ। मगर खलीफा वक्त, अगर ये शख्स किसी और चोरी के लिए वापस आया तो? मसरूर ने सवाल किया। खलीफा ने इत्मीनान से कहा, यह चूर बहुत ज़हीन है और वो दोबारा जरूर आएगा, मगर अगली बार मैं इसे खुद पकड़ूंगा। चूर का पैगाम। अगली रात बगदाद के सबसे बड़े बाजार में एक और अजीबो गरीब वाकया पेश आया। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो एक सतून पर एक चमकदार तुमार बंधा हुआ था, जिस पर लिखा था, अगर खलीफा वाकई मेरे खेल में शरीक होना चाहता है तो वो आज रात बगदाद के सबसे पुराने हमाम में आए। मगर तन्हा। यह खबर महल तक पहुंची और दरबार में खलबली मच गई। वजीर जफर चीख उठा, ये चूर चाहता है कि आप तन्हा जाएं। ये खतरा है अमीर अल मोमिनीन। मगर खलीफा ने सुकून से मुस्कुराया और कहा, अगर मैं उसके खेल में शरीक हूं तो मुझे इसके उसूलों के मुताबिक खेलना होगा। मैं जा रहा हूं।
और तन्हा जा रहा हूँ। क्या खलीफा हारून अल रशीद और बगदाद का सबसे अक्लमंद चोर आज आमने सामने आने वाले थे। रात का वक्त था, बगदाद की गलियां सुनसान हो चुकी थी। चांदनी में महल के मीनार दमक रहे थे, मगर खलीफा हारून अल रशीद अपने महल में नहीं था। वो एक सादा लिबास में बगैर किसी मुहाफिज के बगदाद के सबसे पुराने हम्माम की तरफ जा रहा था। ये वही मकाम था जहां चोर ने इसे बुलाया था। वजीर जफर और मसरूर ने खलीफा को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर खलीफा ने सख्ती से कह दिया था, अगर मैं बगदाद का हाकिम हूँ तो मुझे अपने दुश्मन को जाने का हक भी है। खलीफा ने हम्माम में कदम रखा। अंदर हर तरफ सन्नाटा था, बस पानी टपकने की मध्यम आवाजें सुनाई दे रही थी। भाप से भरा ये मकाम किसी भूतिया जगह से कम ना लग रहा था। मैं आ गया हूँ, अब तुम भी सामने आ जाओ, खलीफा की आवाज गूंजी। चंद लम्हों के सुकूत के बाद एक हल्की हंसी सुनाई दी। फिर एक निकाब पोश शख्स एक सुतून के पीछे से निकलकर सामने आ गया। वाह खलीफा वक्त, मैंने सोचा था कि शायद अब डर जाएंगे, मगर अब तो वाकई बहादुर निकले। खलीफा ने गौर से इस शख्स को देखा। वो दरमियाने कद का था, सादा मगर कीमती कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में बिला की चमक थी। तुम कौन हो? खलीफा ने संजीदगी से पूछा। चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूँ जो अपनी चालाकी से हर कुफल खोल सकता है, हर दीवार फलांग सकता है और हर मुहाफिज को धोखा दे सकता है। मैं वो हूँ जिसे लोग बगदाद का सबसे अक्लमंद चोर कहते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, ताकत, अब बस खेलने का शौक है? खलीफा ने पूछा। चोर ने कहा लगाया, दौलत मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है। ताकत ये तो खलीफा के पास है, मगर मैं तुम्हें एक मुआहदा देने आया हूं। खलीफा चौंक उठा। कैसा मुआहदा? चोर ने कदम आगे बढ़ाया और आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो मैं हमेशा के लिए चोरी छोड़ दूंगा, मगर अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें मुझे इनाम देना हो। खलीफा ने गौर से चोर की आंखों में देखा। यह शख्स वाकई आम चोरों से मुख्तलिफ था, मगर क्या खलीफा ये शर्त कबूल करेगा? खलीफा हारून अल रशीद ने गहरी सांस ली और चोर को गौर से देखा। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम चोरी छोड़ दोगे? चोर मुस्कुराया, हाँ, मगर अगर तुम नाकाम हुए तो मुझे बगदाद से आजाद जाने दोगे बगैर किसी सजा के? खलीफा ने लम्हा भर सोचा और फिर सर हिलाया, मुझे मंजूर है। चोर की आंखों में एक चमक उभरी। तो फिर पकड़ो मुझे, कहकर वो अचानक पीछे हटा और दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। खलीफा इसकी रफ्तार देखकर दंग रह गया, मगर ज्यादा वक्त जाए किए बगैर उसके पीछे लपका। चोर की चालाकी ये थी कि वो अंधेरे में ऐसे दौड़ रहा था जैसे इसे हर रास्ते का इल्म हो। हमाम के पेचीदा रास्तों में वो दीवारों को हाथ लगाकर चल रहा था और खलीफा भी पूरी ताकत से इसका पीछा कर रहा था। आज तुम नहीं बचोगे, खलीफा ने बुलंद आवाज में कहा। चोर हंसा। पकड़ने वाले और भागने वाले की जंग में हमेशा वक्त फैसला करता है। इसी लम्हे चोर एक तंग दरवाजे की तरफ लपका, मगर जैसे ही इसने दरवाजा खोला खलीफा ने बिजली की तेजी से इसका हाथ दबोच लिया। पकड़ लिया? खलीफा ने मुस्कुराते हुए कहा। चोर ने एक लम्हे के लिए हैरान होकर खलीफा की आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर सर झुका लिया। अमीर अल मोमिनीन, अब वाकई मुझसे ज्यादा चालाक निकले। खलीफा ने गहरी सांस ली। तुमने वदा किया था, अब तुम्हें चोरी छोड़नी होगी। चोर ने सर हिलाया। मैं वदा करता हूँ कि बगदाद में अब मेरी चोरी की कोई दास्तान नहीं सुनी जाएगी, मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। तुम पकड़े जा चुके हो, अब वादे के मुताबिक तुम्हें चोरी छोड़नी होगी, खलीफा ने सख्त लहजे में कहा। चोर ने धीरे से सर झुकाया। हाँ, मैं वदा करता हूँ कि मैं चोरी छोड़ दूंगा, मगर मुझे सिर्फ एक मौका दे कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। खलीफा ने हाथ के इशारे से सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चोर ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। मैंने कभी चोरी दौलत की लालच में नहीं की। बगदाद में बहुत से चोर हैं जो कमजोरों का हक मारते हैं, मगर मैंने हमेशा सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जो खुद दूसरों की दौलत लूटते थे। मेरी चोरियां सिर्फ अमीरों से होती थी, इन लोगों से जो रिश्वत लेते, जो जुल्म करते, जो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते। मैंने उनकी दौलत चराकर गरीबों में बांटी है, इन लोगों को दिया है जो सच में जरूरतमंद थे। ये सुनकर वजीर जफर हैरत में पड़ गया। मसरूर ने गुस्से से कहा, यह सब झूठ है। चोरी चोरी ही होती है, चाहे अमीर से हो या गरीब से। मगर खलीफा कुछ सोच में पड़ गया। अगर तुम वाकई गरीबों के लिए चोरी करते थे तो फिर तुम्हें बगदाद में सबसे अक्लमंद चोर क्यों कहा जाता है? खलीफा ने पूछा। चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि मैं कभी पकड़ा नहीं गया
اور ہمیشہ ایسے طریقے اپنائے کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ میری عقل نے مجھے ہر بار بچایا اور میرے اصولوں نے مجھے ایک مختلف چور بنایا۔ خلیفہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم واقعی ایک غیر معمولی چور ہو اور میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، مگر تمہاری عقل اور بہادری کو ضائع کرنا بھی عقل مندی نہیں ہو۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اگر تم واقعی چوری چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں بغداد کا شاہی مشیر مقرر کر سکتا ہوں۔ چور حیرانی سے خلیفہ کو دیکھنے لگا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ شاہی مشیر؟ میں؟ مگر کیوں؟ خلیفہ مسکرایا، بغداد کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عقل مند ہوں، جو چالاک ہوں اور جو عوام کا بھلا چاہتے ہوں۔ اگر تم نے اپنی چالاکی چوری کے لیے استعمال کی تو یقیناً اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ چور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے سر جھکا کر ادب سے کہا، اگر بغداد کا سب سے بڑا حاکم مجھے معاف کر سکتا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری چالاکیاں صرف بغداد کی بہتری کے لیے ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مسکرا کر کہا، تو آج سے تم بغداد کے سب سے عقل مند چور نہیں بلکہ بغداد کے سب سے عقل مند مشیر ہو۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود تمام لوگ حیرت میں پڑ گئے، مگر سب نے خلیفہ کے اس فیصلے کی داد دی۔ اور یوں ایک چور جسے پکڑنا بغداد کے سب سے بڑے محافظوں کے بس میں نہیں تھا، وہ آج بغداد کے سب سے ذہین ترین درباری بن چکا تھا۔ وہ اب اپنی عقل اور چالاکی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا اور بغداد کی حفاظت کے لیے وہی ترکیبیں سوچتا جو کبھی وہ چوری کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہی تھا بغداد کے سب سے عقل مند چور کا حیرت انگیز انجام۔